ब्रह्मांड में एक असीम ताकत का स्वामी है जो हमें कितने ही सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन हम असीम सुख को लेने में असफल रहते हैं। अगर हम ध्यान को अपनाएं तो हमारा जीवन बदल जाएगा, जो हमारे हाथ में है। परमहंस योगानंद के अनुसार ब्रह्मांड का अध्ययन केवल भौतिक पहलुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक और सूक्ष्म जगत भी शामिल है। उनका मानना है कि ध्यान, मौन और भावनाओं की शक्ति के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को जाना जा सकता है। ब्रह्मांड एक विशाल उपासना गृह है। योगानंद के अनुसार ब्रह्मांड ईश्वर की उपस्थिति का एक विशाल उपासना गृह है और ध्यान के माध्यम से इस उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। सूक्ष्म जगत का अस्तित्व। उनका मानना है कि भौतिक जगत के अलावा सूक्ष्म जगत भी मौजूद है, जहां प्रकाश शरीर वाले प्राणी रहते हैं। चेतना का विस्तार। योगानंद ने सिखाया कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी सामान्य शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे जा सकता है और अपनी चेतना का विस्तार कर सकता है। आत्मा की अमरता। उनका मानना था कि आत्मा अमर है और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी अमरता का अनुभव कर सकता है। योगानंद ने बताया कि ध्यान, मौन और भावनाओं के माध्यम से व्यक्ति ब्रह्मांड से संवाद कर सकता है और अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकता है। ईश्वर की सर्वव्यापकता। उनका मानना था कि ईश्वर सर्वव्यापी है और ब्रह्मांड के हर कण में मौजूद है और ध्यान के माध्यम से उसे महसूस किया जा सकता है। योगानंद द्वारा सुझाए गए ब्रह्मांड के अध्ययन के तरीके। ध्यान। योगानंद ने ध्यान को ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का सबसे शक्तिशाली तरीका बताया। मौन। मौन में रहने से व्यक्ति अपनी आंतरिक चेतना को सुन सकता है और ब्रह्मांड से जुड़ सकता है। भावनाओं की शक्ति। योगानंद का मानना था कि भावनाओं की शक्ति का उपयोग ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है। अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए परमात्मा की सहायता लें। जब असहनीय चुनौतियों का पहाड़ आप पर टूट पड़े, तब साहस और सूझबूझ को न खोएं। अपनी अंतर्ज्ञानजनित सहज बुद्धि तथा ईश्वर में आस्था को सक्रिय रखिए और उस संकट से बच निकलने का कोई न कोई रास्ता खोजने का प्रयास कीजिए, चाहे वह रास्ता कितना भी असंभाव्य क्यों न लगे, और आपको मार्ग मिल जाएगा। अंत में सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने जीवन के क्षणभंगुर अनुभवों में दिखने वाले सभी विरोधाभासों के पीछे अपना वरदान छिपाकर रखा हुआ है। किसी भी चीज से न डरें। आप जब एक तूफानी लहर पर थपेड़े खा रहे होते हैं, तब भी आप सागर की गोदी में ही होते हैं। हमेशा परमात्मा की छुपी हुई चेतन सत्ता पर विश्वास बनाए रखिए। मन को समत्व भाव में स्थिर रखिए और कहिए, मैं निडर हूं, मैं परमात्मा के दिव्य तत्व से बना हूं। मैं परमात्मा की ज्योति की चिंगारी हूं। मैं ब्रह्मांडीय ज्वाला का एक परमाणु हूं। मैं परमपिता परमेश्वर के ब्रह्मांड स्वरूप शरीर की एक कोशिका हूं। मैं और मेरे परमपिता एक हैं। सच्ची स्वतंत्रता केवल परमात्मा में विद्यमान है। इसलिए प्रातः सायं ध्यान की गहराई में उतरकर उनसे संपर्क करने का प्रयास करते रहें। योग ये शिक्षा देता है कि जहां परमात्मा है, वहां डर और दुख नहीं टिक सकते। एक सफल योगी टूटते विश्वों के धमाकों के बीच भी अविचलित बना रह सकता है। लाइफ में बहुत कुछ होता है, लेकिन खुद पर और अपने इमोशंस पर संयम रखना जरूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।